नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में संतान सुख कैसे देखें। यानी जिसकी जन्म कुंडली हम देख रहे हैं उसे संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसे संतान प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो ऐसी जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह क्या स्थिति बनाते हैं तब संतान सुख मिलता है, या फिर ग्रह किस तरह से होने चाहिए तब उस व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा। तो ये देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मैं अवश्य जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जानने के लिए हमको जन्म कुंडली में सबसे पहले गुरु के बारे में देखना होगा। गुरु ग्रह जो है जन्म कुंडली में उच्चस्थ होना चाहिए। जन्म कुंडली में किसी भी भाव में अगर उच्च राशि का गुरु है, यानी कि कर्क राशि का गुरु है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर गुरु ग्रह विराजमान है, तो उस व्यक्ति को संतान सुख अवश्य मिलेगा, यानी उसे जीवन में संतान प्राप्ति होगी। इसके अलावा मित्रों, हमें देखना है जन्म कुंडली में गुरु ग्रह जो है वो लग्न भाव में हो। अगर गुरु ग्रह लग्न भाव में होंगे तो उसकी 5वीं दृष्टि जो है पंचम भाव पर होगी, तो व्यक्ति को, जातक को संतान सुख प्राप्त होगा। और इसके बाद हमें देखना है कि गुरु ग्रह जो है जन्म कुंडली में अगर 11वें भाव में है, तो 11वें भाव में गुरु होंगे तो गुरु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होगी, तो ऐसे में उस व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा। इसके बाद देखना है गुरु ग्रह अगर जन्म कुंडली में 9वें भाव में हो, 9वां भाव यानी भाग्य भाव, गुरु ग्रह 9वें भाव में होंगे तो गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर होगी, तो उस व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा। ये पंचम भाव संतान सुख के बारे में जानने के लिए होता है। व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जानने के लिए हम जन्म कुंडली में पंचम भाव से जानते हैं। तो पंचम भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि होना, गुरु ग्रह एक शुभ ग्रह है और संतान भाव का कारक, 5वां भाव जो है उसका कारक भी गुरु ग्रह है, तो इस वजह से कारक गुरु ग्रह की पंचम भाव पर दृष्टि होगी तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति होगी। इसके बाद में मित्रों, हमें देखना है कि पंचम भाव में, पंचम भाव जो संतान भाव है उसमें अगर 2 नंबर, 4 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी वृषभ राशि, कर्क राशि या तुला राशि आती है, तो ऐसे में व्यक्ति को संतान सुख अवश्य मिलेगा। इसके बाद मित्रों, अगर एकादश भाव में जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है उसमें शुभ ग्रह जैसे कि चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, इनमें से कोई एक ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा। इसके बाद पंचम भाव में देखेंगे, अगर शुभ ग्रह हो पंचम भाव में, शुभ ग्रह यानी पंचम भाव में शुक्र, बुध, चंद्र ग्रह हो तो व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा। और शनि के बारे में बात करें तो शनि जन्म कुंडली में लग्न भाव में होगा तो व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा। जिस जातक की जन्म कुंडली में लग्न भाव में शनि होता है उसे संतान सुख मिलता है। इसके बाद मित्रों, हम बात करें तो राहु केतु के बारे में, तो राहु केतु जो है पंचम भाव में, एकादश भाव में, यानी पंचम भाव में राहु होगा तो एकादश भाव में केतु होगा। इसके विपरीत अगर केतु पंचम भाव में होगा तो एकादश भाव में राहु होगा, तो व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा। मित्रों, इतना सब देखने के बाद हमें देखना है कि जो पंचम भाव है, पंचम भाव का स्वामी जो है वो शुभ स्थिति में होना चाहिए। पंचम भाव से पहले भाव यानी 4थे भाव में और पंचम भाव से अगले भाव यानी 6ठे भाव में क्रूर ग्रह नहीं होने चाहिए। दोनों तरफ अगर क्रूर ग्रह होंगे तो पंचम भाव जो है वो पाप कर्त्री, पाप ग्रहों के बीच में आकर इसमें पंचम भाव की हानि होती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और पंचमेश जो है वो अस्त हो तो उस पर गुरु की दृष्टि हो तो संतान प्राप्ति के योग होते हैं। नहीं तो मित्रों, ये थी संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा जन्म कुंडली से कैसे देखें, इसके बारे में जानकारी जो मैंने जानकारी दी इससे आप संतुष्ट होंगे। इसी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं अवश्य वीडियो बनाकर आपको देने का प्रयास करूंगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।